हेलो दोस्तों, आज हम अपकमिंग एग्ज़ाम यूकेपीएससी जेईई के लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो सेकंड पेपर होता है उसमें ओनली 2 सब्जेक्ट आते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स और इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज इरिगेशन इंजीनियरिंग से। इसमें हम 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं पर सब्जेक्ट के, फ्लूइड मैकेनिक्स के 1000 और इरिगेशन इंजीनियरिंग के 1000 क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज इरिगेशन इंजीनियरिंग से। इरिगेशन इंजीनियरिंग का आज फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्म इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरीगेशन। ठीक है, वह कौन सी टेक्निक है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिकल इरीगेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बॉर्डर फ्लडिंग, ऑप्शन बी है स्प्रिंकलर इरीगेशन, ऑप्शन सी है ड्रिप इरीगेशन और ऑप्शन डी है फ्री फ्लडिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्रिप इरीगेशन। ठीक है, ड्रिप इरीगेशन को ही क्या बोलते हैं, हम ट्रिकल इरीगेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम कि जो हमारा वो होता है प्लांट होता है उसकी एकदम रूट पे हम पानी को देते हैं, तो इसमें पानी का वेस्टेज कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिगेशन वाटर टू द लैंड बाय मींस ग्रेविटी फ्लो इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरिगेशन। ठीक है, और कौन सा मेथड है जिसमें हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी के थ्रू पानी फ्लो करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है ड्रिप इरीगेशन, ऑप्शन बी है फ्लो इरीगेशन, ऑप्शन सी है लिफ्ट इरीगेशन और ऑप्शन डी है स्प्रिंकलर इरीगेशन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो फ्लो इरीगेशन होता है इसमें क्या होता है, जो वाटर फ्लो करता है वो किसके कारण करता है, ग्रेविटी के कारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेथड वाटर इज स्प्रेड इन द एयर सिमुलेटिंग रेनफॉल। ठीक है, तो सिमुलेटिंग रेनफॉल यानी कि एयर में स्प्रेड किस में करते हैं वाटर को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है ड्रिप इरीगेशन, ऑप्शन बी है स्प्रिंकलर इरीगेशन, ऑप्शन सी है लिफ्ट इरीगेशन और ऑप्शन डी है फ्लो इरीगेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, स्प्रिंकलर इरीगेशन में क्या करते हैं हम, एयर में पानी को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वाटर का लॉसेस अगर देखा जाए तो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू ड्रिप इरीगेशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द क्रॉप्स वॉज ग्रोइंग बाय अ फ्यू सेंटीमीटर इज नोन एज। ठीक है, वो कौन सी सिंचाई होती है जिसमें क्या होता है, जब जो प्लांट होता है वो फ्यू सेंटीमीटर ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो उस वाटरिंग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इनिशियल वाटरिंग, ऑप्शन बी है कोर वाटरिंग, ऑप्शन सी है प्राइमरी वाटरिंग या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कोर वाटरिंग तब करते हैं हम जब हमारा प्लांट फ्यू सेंटीमीटर ग्रो कर जाता है। ठीक है, और इसी टाइम पौधे को सबसे ज़्यादा पानी की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इरीगेशन वाटर डिलीवर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू द वाटर इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम इज यूजुअली नोन एज। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ये हो जाता है, ये क्या बोला, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इरीगेशन वाटर डिलीवर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाटर इंट्रोड्यूस सिस्टम यूजुअली। ठीक है, कितना पानी हमने सप्लाई किया और कितना हमारे पौधे को मिला। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑप्शन ए है रूट वाटर एफिशिएंसी, ऑप्शन बी है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ऑप्शन सी है वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी, ऑप्शन डी है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रो क्रॉप्स द मोस्ट कॉमनली एडोप्टेड मेथड ऑफ सरफेस इरीगेशन। ठीक है, तो सरफेस इरीगेशन में कौन सा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को एक रो में लगाते हैं। ठीक है, तो वो मेथड होता है, ऑप्शन ए है फ्रो एंड कोरिगेशन मेथड, ऑप्शन बी है बेस फ्लडिंग मेथड या फिर फ्री फ्लडिंग मेथड या फिर चेक फ्लडिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रो एंड कोरिगेशन मेथड में क्या करते हैं हम, रो में लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ रिक्लेमिनेशन ऑफ द एल्कलाइड सॉइल। ठीक है, जिस जो एल्कलाइड सॉइल होती है, जैसे क्षारीय मृदा बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, क्षारीय मृदा वाली सॉइल को मतलब सही करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जब सॉइल में क्षार की मात्रा अधिक होती है, एल्कलाइन सॉइल होती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है एडिशनल ऑफ जिप्सम सॉइल या फिर एडिशन ऑफ जिप्सम टू सॉइल एंड लीचिंग, ऑप्शन सी है प्रोवाइडिंग गुड ड्रेनेज सिस्टम या फिर ऑप्शन डी है लीचिंग। ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा एडिशन ऑफ जिप्सम टू सॉइल एंड लीचिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सॉइल में जिप्सम ऐड करते हैं और उसके ऊपर लीचिंग कर देते हैं। लीचिंग क्या होती है, लीचिंग में जैसे पूरे खेत को पानी से भर देते हैं। ठीक है, पानी से भरने से क्या होता है कि जो इसमें एक्स्ट्रा वो होता है अल्कलाई मतलब क्षार होता है, तो पानी के साथ बह जाता है और हमारी मिट्टी ठीक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इरीगेशन मेथड वेयर ओनली 1/5 to 1/2 ऑफ द लैंड सरफेस इज वेटेड बाय द वाटर रिजल्टिंग इन द लेस इवेपोरेशन एंड लेस पॉन्डिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। ठीक है, तो
उस मेथड को क्या कहते हैं जिसमें हम जो फील्ड को क्या करते हैं 1/5 to 1/2 ऑफ लैंड सरफेस, ठीक है, लैंड सरफेस का ओनली 1/5 to 1/2 ही वेटेड करते हैं, उस मेथड को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है बॉर्डर इरिगेशन मेथड, ऑप्शन बी है बेसिन फ्लडिंग, और ऑप्शन सी है स्प्रिंकलर इरिगेशन, और ऑप्शन डी है फ्रो इरिगेशन, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रो इरिगेशन, ठीक है। ये जिसमें हम जैसे आलू की खेती करते हैं तो उसमें हम फ्रो इरिगेशन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन, ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड कब सुटेबल है, ठीक है। ऑप्शन ए है द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड सॉइल इज इजीली इरोडेबल, ऑप्शन बी है सॉइल इज हैविंग लो परमेबिलिटी, या फिर ऑप्शन सी है द वाटर टेबल इज लो, एंड ऑप्शन डी है द क्रॉप्स टू बी ग्रोन हैव डीप रूट, ठीक है। तो देखो डीप अगर रूट होगी तो उसमें हम इसको स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डीप रूट तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। वाटर टेबल लो होगा तब भी हम इसको यूज नहीं करेंगे, और सॉइल इज हैविंग लो परमेबिलिटी, यदि अगर लो परमेबिलिटी सॉइल की होगी तो उसमें पानी मतलब पास नहीं कर पाएगा, तो ये भी बेस्ट नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड द सॉइल इज इजीली इरोडेबल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन रनिंग ऑन द साइड ऑफ वाटर डिचेज यूज इन सर्टेन एग्रीकल्चरल फील्ड इज कॉल्ड, ठीक है। तो जिसमें हम वाटर डिचेज बनाते हैं, ठीक है, साइडों में, तो उस टाइप की ग्रोइंग क्रॉप्स को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्रो इरिगेशन, ठीक है, जिसमें वाटर डिचेज बनाए जाते हैं। जैसे हमारे पोटैटो की फसल होती है तो उसमें क्या करते हैं पानी बीच में पानी डाला जाता है और साइड में डिचेज बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर, ठीक है, करेक्ट फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। तो इनमें से हमें स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड के करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इट इज़ यूज फॉर राइस एंड जूट, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है इट इज़ यूज फॉर सॉइल हैज़ वेरी लो इनफिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ऑप्शन सी है इट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर वेरी लाइट सॉइल, ठीक है। और ऑप्शन डी है इट इज़ रिक्वायर बॉर्डर एंड फील्ड चैनल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इट इज़ यूज फॉर द सॉइल हैज़ वेरी लो इनफिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जिसका इनफिल्ट्रेशन रेट लो होगा तो उसमें पानी से जल्दी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो यदि अगर पानी जल्दी फ्लो कर देगा तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में वाटर लॉसेज ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है। इन मेथड में से सबसे ज़्यादा वाटर एप्लीकेशन में एफिशिएंसी किस में मिलती है हमें, ठीक है। ऑप्शन ए है सरफेस इरिगेशन, ऑप्शन बी है लिफ्ट इरिगेशन, ऑप्शन सी है स्प्रिंकलर इरिगेशन, और ऑप्शन डी है सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें सरफेस पे पानी को हम नहीं फ्लो करते, हम डायरेक्ट रूट जोन में पानी को डालते हैं, जिससे क्या होता है एप्लीकेशन एफिशिएंसी हमें मैक्सिमम मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मेथड इज द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स, ठीक है। तो किस में हम लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स में फील्ड को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, बॉर्डर फ्लडिंग इरिगेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंकलर इरिगेशन इज प्रिफर्ड व्हेन, ठीक है। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है उसको हम कब प्रीफर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है द ग्राउंड इज अंडुलेटिंग, ऑप्शन बी है द क्रॉप्स हैज सैलो रूट्स, या फिर ऑप्शन सी है द इरिगेशन वाटर इज स्केर्स, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो स्प्रिंकलर इरिगेशन इन तीनों केस में हम प्रीफर करते हैं, ठीक है। जब ग्राउंड अंडुलेटिंग हो या फिर जब क्रॉप्स की जो रूट्स हो वो सेलो हो, मतलब ज़्यादा डीप ना हो, ठीक है। द इरिगेशन वाटर इज स्केर्स, यानी कि जब पानी की कमी हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू इरिगेशन एफिशिएंसी द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इनटू द फील्ड इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेल्टा फॉर अ क्रॉप्स व्हेन इट्स ड्यूटी इज 8.64 हेक्टेयर पर क्यूबिक ऑन द फील्ड द बेस पीरियड ऑफ क्रॉप्स इज 120 डेज, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है डेल्टा फाइंड करना है, ठीक है। और हमें ड्यूटी दी है 864, ठीक है, और बेस पीरियड दे रखा है 120 डेज, ठीक है। तो डेल्टा कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये डेल्टा के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा
8.64 इंटू बी अपॉन में डी, ठीक है। तो हमें 8.64 और मल्टीप्लाई कर देंगे, बी कितना दे रखा है 120, ठीक है। 120 डिवाइड बाई ड्यूटी दे रखी है 864, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.2 मीटर, ठीक है। और हमें आंसर है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर में डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप्स ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ क्रॉप्स इज नोन एज, ठीक है। एंटायर पीरियड ऑफ क्रॉप्स के टाइम पे कितना डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है डेल्टा, ऑप्शन बी है ड्यूटी, और ऑप्शन सी है बेस पीरियड, और ऑप्शन डी है क्रॉप पीरियड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो डेप्थ ऑफ वाटर होती है वो होते हैं डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द क्रॉप्स इरीगेटेड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका बेस पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होल पीरियड ऑफ कल्टिवेशन फ्रॉम द टाइम व्हेन इरिगेशन वाटर इज फर्स्ट सप्लाइड प्रिपरेशन ग्राउंड टू द लास्ट वाटर बिफोर हार्वेस्टिंग, ठीक है। ये बेस पीरियड हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक जो द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ द जो ये 18 क्वेश्चन था इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटी, ठीक है। इसमें एरिया बोल रहा है, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द क्रॉप इरीगेटेड एंड क्वांटिटी वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्यूटी, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बेस पीरियड, ठीक है। यानी कि प्रिपरेशन के टाइम जो पानी दिया जाता है और हार्वेस्टिंग वाटर बिफोर हार्वेस्टिंग यानी कि काटने से पहले और प्रिपरेशन के टाइम जो पानी दिया जाता है उसके बीच के टाइम को क्या बोलते हैं बेस पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीट रिक्वायर अबाउट 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो व्हीट को रिक्वायर है 7.5 सेंटीमीटर वाटर आफ्टर 28 डेज एंड द बेस पीरियड ऑफ द व्हीट इज 120 डेज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा, ठीक है। इसमें भी हमने डेल्टा निकालना व्हीट के लिए, ठीक है। गेहूँ के लिए डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू कैसे, देखो बी हमें दे रखा है 28 डेज़ के लिए, ठीक है। तो यानी कि बी दे रखा हमें 28 डेज़, ठीक है। और डेल्टा की वैल्यू दे रखी 28 डेज़ के लिए 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें निकालना है 140 डेज़ के लिए, ठीक है। तो 140 डेज़ के लिए कैसे निकलेगा, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 7.5 हमें दे रखा है 28 डेज के लिए अपॉन 28, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 140 से, ठीक है। तो जब हम इसे 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डेल्टा की वैल्यू मिलेगी 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।